हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले अल्टर टेबल स्टेटमेंट। ठीक है, अल्टर के बारे में हमने ऑलरेडी देखा था, बट अभी हम अल्टर टेबल स्टेटमेंट के ऊपर हम थोड़ा सा अच्छे से और डेप्थ में जाएंगे। थोड़ा क्या चीज़ है, क्या है, हम कवर करेंगे। ओके, बेसिकली मैं बताऊँ तो अल्टर मतलब आपके टेबल को एडिट करने का काम करता है। ठीक है, वो टेबल का कोई भी पार्ट हो, ठीक है, वो चाहे टेबल का नाम हो या टेबल के कॉलम का नाम हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो उसको एडिट करने का, चेंज करने का, ड्रॉप करने का, डिलीट करने का काम करता है ये। ओके, तो अभी हम अच्छे से देखते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा थियरी बता दूं एंड देन मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो एसक्यूएल अल्टर टेबल स्टेटमेंट जो है, अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई द कॉलम एंड एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, तो ये देखो, मतलब मैंने कहा था कि मतलब ऐड करने का काम, डिलीट करने का काम, मॉडिफाई करने का काम करता है ये एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। इवन आप अपने टेबल का नाम भी रीनेम कर सकते हो। पर्टिकुलरली आपने टेबल बना दिया हो तो आपको कोई चेंज करना है, आपको ये नेम नहीं चाहिए। एज ए कंपनी में आप वर्क कर रहे हो तो कंपनी ने कहा कि आपको अपने डेटाबेस में कुछ चेंजेस करनी है, तो आप क्या करोगे, टेबल का नाम चेंज करोगे, कुछ अंदर के कॉलम चेंज करोगे, बराबर। तब अल्टर जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस जगह पर, उस इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट में। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन जो है, अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज टू ऐड एंड ड्रॉप वेरियस कॉन्स्ट्रेंट्स। ये मैं अभी तक आपको मैंने अभी तक बताया नहीं हूँ, तो इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, उसमें यूनिक, प्राइमरी की, ये सब चीज़ है, हम कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो एंड देन वहाँ पर भी हम अल्टर टेबल का इस्तेमाल करके हम देखेंगे। बेसिकली आपको अल्टर क्या है वो आपको समझना चाहिए, फिलहाल कहाँ यूज़ हो रहा है वो भी आपको अच्छे से इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं थोड़ा VS कोड में जाकर, तो थोड़ा थ्योरी को यहाँ पर वाइंड अप करते, थोड़ा आगे जाते हैं। ओके, तो न्यू विंडो में मैं ओपन करता हूँ एंड देन हमारे पास ऑलरेडी टेबल्स है जो हम देख रहे हैं हमेशा। ये देखो, लास्ट वीडियो में हमने वैसे ही छोड़ा था, वहीं पर हमें बता रहा है, मतलब वहीं पर हम रीसेट हो रहा है हमारा पूरा VS कोड। तो हम देखेंगे अभी, तो अभी क्या होता है, पूरा लोड हो जाने दो एंड देन पूरा सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। ओके, तो लोड अप पूरा हो चुका है, तो डेटाबेस में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारा जो डेटाबेस है उसे कनेक्ट कर लेंगे, मतलब हो चुका, ऑलरेडी कनेक्टेड ही है। यहाँ पर लोड ले रहा है तो मतलब हाँ, सर्वर को कनेक्ट कर रहा है वो थोड़ा सा। ठीक है, तो इस चीज़ को, इसको मैं पूरी तरह से बंद ही कर देता हूँ। ओके, तो हम बाद में देखेंगे उसको। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मतलब हाँ, कनेक्शन सब सारी चीज़ें सेट है हमारे करंट डेटाबेस, करंट टेबल्स पे, मतलब करंट डेटाबेस से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, स्टूडेंट जो टेबल है इसे हम मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले मैं इस टेबल के अंदर क्या है वो मैं बता दूँ। ओके, तो यहाँ पर साइड में लेके बता देता हूँ पूरी तरह से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट ID है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है और सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मतलब इस टेबल के अंदर 13 रिकॉर्ड्स है। ओके, 13 रिकॉर्ड्स है जिसके अंदर स्टूडेंट ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और सिटी है। ओके, तो मतलब ये 6 कॉलम है, 5 कॉलम है। ओके, तो पूरे हमारे टेबल के अंदर 5 कॉलम है। इसके अंदर हम कुछ मॉडिफाई करेंगे, अभी कुछ ऐड एंड डिलीट, कुछ मॉडिफाई, ऐसा चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मतलब हमारे टेबल का, मतलब टेबल के अंदर मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ सबसे पहले। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अल्टर कमांड लिखना है, अल्टर टेबल। ओके, तो लिखने के बाद आपको टेबल का नाम भी देना है, कौन से टेबल पे आप करना चाहते हो। ठीक है, मैं स्टूडेंट वाले टेबल, ये जो टेबल है हमारा स्टूडेंट वाला टेबल, उस टेबल को हमने सेलेक्ट किया है। ओके, तो फिर उसके अंदर आगे, हाँ, उसके अंदर आगे ऐड लिखेंगे। ऐड लिखने के बाद आपको कॉलम का नेम भी देना पड़ेगा। कॉलम का नेम अभी हमने यहाँ पर, मैं क्या बोलता हूँ, स्टूडेंट ID भी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज और सिटी है। तो उसके अंदर मैं ना मतलब जेंडर भी ऐड करना चाहता हूँ कि हाँ, स्टूडेंट कौन से जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ऐसा पता भी तो चलना चाहिए कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैं जेंडर ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो जेंडर को क्या देते हैं हम, वैरक्यार ही दे देते हैं। तो डेटा टाइप भी आपको देनी पड़ेगी कॉलम की। जब आप टेबल क्रिएट करते हो तब कॉलम भी आप डालते हो उस टाइम पे, तब आपको डेटा टाइप आप देते हो पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, बराबर। तो अभी आपको वही चीज़ यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर देना तो पड़ेगा ही डेटा टाइप भी। ओके, तो मैं वैरक्यार दे रहा हूँ, एक काम वैरक्यार में अधूरा छोड़ रहा हूँ, तो साइज़ भी दे देता हूँ। ओके, तो एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ, तो हमारा जो है रेडी हो चुका है। ओके, तो अभी मैं स्टूडेंट टेबल को क्लिक करता हूँ, ये देखो आगे आपको दिख रहा होगा जेंडर। ओके, तो अभी हमने उसके अंदर कोई वैल्यू डाली नहीं है, तो अभी वो डायरेक्ट बता रहा होगा कि मतलब नल बता रहा है। ओके, तो फिलहाल मतलब कोई वैल्यू नहीं है तो नल बता रहा है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ओके, तो टेबल को हमने यहाँ पर
मतलब ऐड कर लिया। तो अल्टर के कमांड से हमने एक टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड कर लिया। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को हटाना मेरे को अभी ड्रॉप करना डायरेक्ट। तो वो भी आप अल्टर के कमांड से करोगे। अल्टर टेबल स्टूडेंट का टेबल का नाम हमने तो स्टूडेंट दिया है, तो टेबल का नाम मैं लिख देता हूँ। और फिर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप लिख के कॉलम, और फिर कॉलम का नाम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम को ड्रॉप करना करके कॉलम, और कॉलम का नाम हमने क्या दिया था, जेंडर। ठीक है, तो मैं जेंडर दे देता हूँ। ओके, आई गेस ये हमारे MySQL में पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम MySQL डेटाबेस सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो आई गेस पॉसिबल नहीं है, बट हुआ तो अच्छी बात है, हम करेंगे। ओके, सो गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से तो वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। तो हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा था कि हम हमारे टेबल के अंदर कुछ एक कॉलम हमने ऐड किया था जेंडर, तो उसे हम ड्रॉप कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे। ओके, तो मैं ये भी बता रहा था कि MySQL सर्वर में पॉसिबल नहीं है, MySQL डेटाबेस में, तो हम फिर भी ट्राई करेंगे, क्योंकि हम SQL के अंदर MySQL का सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं, तो MySQL डेटाबेस सिस्टम्स भी यहाँ पर यूज़ होंगे, तो हम ट्राई करेंगे फिर भी। ओके, तो एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, पॉसिबिलिटीज़ है गाइस MySQL सर्वर में भी, और यहाँ पर डिलीट भी हुआ। ओके, तो अभी टेबल को, स्टूडेंट टेबल को क्लिक करके मैं ओपन करके सारे कॉलम चेक करता हूँ। ये देखो, आगे हमारा जो जेंडर जो कॉलम है वो हट चुका है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ देखा, मतलब अल्टर कमांड यूज़ करके हमने कॉलम को ऐड करना देखा, कॉलम को डिलीट करना भी देखा, और एक और चीज़ देखेंगे हम, मतलब कॉलम को रीनेम करना भी हम देखेंगे। ओके, रीनेम कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, स्टूडेंट आईडी जो है STD ID ऐसा दिया है, तो मैं इसको थोड़ा रीनेम करने की कोशिश करता हूँ, कि मतलब मुझे रीनेम करना है। तो पर्टिकुलरली आपको टेबल के अंदर के कॉलम भी आप रीनेम कर सकते हो। ओके, तो आप रीनेम कीवर्ड यूज़ करोगे, रीनेम कॉलम कीवर्ड यूज़ करोगे, उसके बाद आपका जो आपका जो टेबल के अंदर कॉलम का नाम है जिसको रीनेम करना चाहते हो वो लिखोगे, और फिर टू लिखकर एक न्यू आप क्या नाम देना चाहते हो वो भी आपको लिखना है। ओके, मैं दे देता हूँ स्टूडेंट ID, ऐसा मैं अच्छे से पूरा दे देता हूँ, किट नहीं ID। ओके, तो अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो ये देखो, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट ID हमने हाइट दे दिया है, IT दे दिया, मैं भी ध्यान नहीं दिया। ओके, तो अभी मैं वापस करता हूँ। ठीक है, तो रीनेम, अच्छा हाँ, तो अभी हम यहाँ पर, तो ये वाली टेबल से अभी ये वाला टेबल बन चुका है बराबर, तो वो चीज़ भी तो ध्यान देनी पड़ेगी, IT था। ओके, तो अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, हो चुका है गाइस। ओके, तो अभी मैं चेक करता हूँ डेटा को, ये देखो कॉलम का नाम स्टूडेंट ID करके चेंज हुआ, कॉलम का नाम। ओके, तो अभी आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो रीनेम भी आप अपना टेबल का नाम रीनेम भी कर सकते हो, मतलब टेबल के कॉलम का नाम भी रीनेम कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ पर्टिकुलरली कोई भी टेबल के अंदर हमें ये चेंज करनी है, मतलब आपके टेबल के अंदर डेटा टाइप चेंज करनी है, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करनी है, वो भी चीज़ आप कर सकते हो। ओके, अल्टर कमांड की मदद से पहले आप अल्टर टेबल यूज़ करके आप अपने टेबल को सेलेक्ट करोगे, एंड देन अल्टर कॉलम ऐसा लिख कर, मतलब अल्टर कॉलम कीवर्ड यूज़ करके आप अपना कॉलम का नाम देना चाहोगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कि कौन से कॉलम को हम चेंज करेंगे। सिटी जो है वैरकेयर, एज जो है वैरकेयर। एक काम करता हूँ, वैरकेयर जो है, एज जो है वैरकेयर है वो, तो उसे मैं इंट पे चेंज करता हूँ। ओके, इंट पे कर देता हूँ मैं एज को। तो आप कॉलम का नाम दोगे, और फिर उसके बाद इंटीजर पे करना है तो इंट। ठीक है, इंट कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। मैंने क्या किया, ये जो एज वाला जो कॉलम है उसका डेटा टाइप हमने वैरकेयर दिया था ऑलरेडी, जो मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो अभी हम उसे चेंज कर रहे हैं। जब टेबल बनाया था स्टूडेंट कई वीडियो के पहले जब मैं क्रिएट किया था, तब मैंने दिया था वैरकेयर डेटा टाइप, अभी हम उसको चेंज करके इंट डेटा टाइप रख रहे हैं। ओके, उस कॉलम को। तो यहाँ पर हमने कुछ तो गड़बड़ी की है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है, ये किया है, शायद ये हमारा जो MySQL इसमें पॉसिबल नहीं, हमने SQL सर्वर का कोड यहाँ पर यूज़ कर लिया है, तो हमें यहाँ पर आगे ये भी लिखना पड़ेगा, अल्टर नहीं लिखना रहेगा। ये देखो, हम MySQL सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं, डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं बराबर, तो आपको यहाँ पर अल्टर की जगह पर मॉडिफाई लिखना रहेगा। आप देखो, मतलब मॉडिफाई लिखना पड़ेगा, ताकि मतलब आपके कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हो बराबर, रीनेम कर रहे हो तो मॉडिफाई कर रहे हो, उसी का पार्ट है वो। एग्जीक्यूट मैं कर रहा हूँ तो हो चुका है। ओके, अभी मैं स्टूडेंट जो हमारा टेबल है उसे मैं क्लिक करके ओपन करके बताता हूँ। ये देखो, यहाँ की जो डेटा टाइप है चेंज हो चुकी है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एज का जो ऑलरेडी, मतलब जो ओल्ड डेटा टाइप था वैरकेयर था, वो भी 50 हमने दिया था, 50 की 20 हमने दिया था साइज़, अभी क्या है इंट है। तो MySQL सर्वर के अंदर आपको मॉडिफाई कॉलम
ऐसा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, एंड देन आपको आपके कॉलम का नाम एंड देन डेटा टाइप। ओके, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर समझा होगा, आपके टेबल के अंदर के कॉलम का डेटा टाइप भी कैसे चेंज करना है, कॉलम को रीनेम भी कैसे करना है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ और भी चीज़ें हम ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि मतलब हमारा जो ये जो है, मतलब कॉलम तो हमने ऐड कर चुके, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मतलब हमारा जो टेबल है उसे ही रीनेम करने की कोशिश करते हैं, हम पूरे टेबल को रीनेम करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम हमने देख लिया, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डायरेक्ट हमारा जो टेबल है रीनेम टेबल लिखते हैं। अभी जो स्टूडेंट है हमारे टेबल का नाम बराबर, तो उसे मैं चेंज करना चाहता हूँ डिटेल्स करके मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे, अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आई गेस शायद MS MySQL सर्वर में पॉसिबल नहीं है, ये देखो यहाँ पर एरर इन SQL डायरेक्ट बता रहा है। ठीक है, तो आई गेस रीनेम की जगह पर आपको मॉडिफाई लिखना रहेगा इसमें भी। ओके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है शायद, ये देखो हमें बता दे रहा है कि पॉसिबल नहीं है रीनेम टेबल। ओके, तो डायरेक्टली बता दे रहा है हमें कि पॉसिबल नहीं है, तो मतलब आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें समझ में तो आ गई कि मतलब क्या करना है, मतलब टेबल को कैसे मॉडिफाई करना है, ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मतलब ये देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, बट फिर भी यहाँ पर हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं अगर हमारा टेबल, क्योंकि हम जो है MySQL सर्वर के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, हम SQL का कोड कर रहे हैं, लेकिन क्वेरी कर रहे हैं, बट MySQL डेटाबेस सिस्टम के अंदर कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपको देखनी पड़ेगी कि आप अपने टेबल को कैसे चेंज करना है। टेबल का नाम भी चेंज होता है, SQL सर्वर में होता है और Oracle में होता है, तो MySQL में भी होना चाहिए। ओके, तो ट्राई करते हैं, हम रीनेम करेंगे, डायरेक्ट रीनेम टेबल का नाम डायरेक्ट ही दे देंगे। हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट ही हम दे देते हैं। ओके, तो डिटेल्स एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखो हो चुका है, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो हमने सक्सेसफुली ये चीज़ें भी कर दी, ये देखो डिटेल करके यहाँ पर आ भी गया हमारे टेबल के अंदर, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखो कंपनी से ओल्ड जो डेटा टेबल है वो, और एम्प्लॉयड डेटा डिटेल्स जो है वो हमारी एक और जो टेबल है वो, और जो स्टूडेंट टेबल था हमारा वो चेंज हो गया, रीनेम हो गया डिटेल टेबल के अंदर। ओके, तो अभी मैं इस डिटेल टेबल को क्लिक करता हूँ, डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारी पुरानी जो भी डेटा एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट टेबल की, वो सारी चीज़ें, मतलब टेबल का नाम तो रीनेम हो चुका है, तो वो डिटेल बन चुका है, तो डिटेल टेबल के अंदर ये सारी रिकॉर्ड्स आ जाएगी। ओके, मतलब शो करेगी, तो हम टेबल को भी रीनेम कर सकते हैं गाइस। ओके, तो अभी आपको समझा होगा अच्छे से क्या करना है, हम कोशिश किए और हो भी गया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर कुछ डाउट रहता है, कुछ रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वैसे भी कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक था। अल्टर टेबल कमांड, अल्टर टेबल स्टेटमेंट बोलो, कमांड बोलो, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। वैसे कोई उतना टफ नहीं था गाइस, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।